अलावा दीगर मकामात पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुक्काम के मुताबिक आंध्र प्रदेश में सड़कों और फुटपाथों पर रहने वालों का सबसे ज्यादा तनासुब जिला रंगारेड्डी में है। शहर हैदराबाद के इस मज़ाफाती जिले में 20,107 अफराद फुटपाथ पर जिंदगी बसर करते हैं, जबकि हैदराबाद शहर में 17,903 अफराद फुटपाथ पर रहते हैं। फुटपाथ पर कायम करने वाले अफराद को बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं हैं। सर्दी की शिद्दत के दौरान फुटपाथ पर रहने वालों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। అక్కడక్కడంతా ఏదో మా ఒకసారి మేము పడుకుంటాము, రూకడ అడుక్కుంటాము, వచ్చి ఇక్కడే పండుకుంటాము, అంతవరకే గానీ అప్పదని చెప్పేది ఏం రాదు. చలి ఫుల్ ఉన్నది. ఒక రగ్గో గిగ్గో ఏదైనా దేవత గుంగిడే వేస్తే కదా మా బిడ్డలకి ఏమని ఇస్తే కదా మేము తీసిపోయి వాళ్ళకి కప్పేదానికి. ఏమీ లేదు స్వామి, చలి ఫుల్ ఉన్నది. సస్తానం మొగాలు వచ్చిపోయినాయి, కన్నులు వచ్చిపోయినాయి. ఏం చేయాలి స్వామి? కూడి పొద్దున్న కూడిలే, నీళ్ళు పొద్దున్న నీళ్ళే, బట్టలన్నీ గబ్బు వాసన వస్తున్నాయి. మేమైతే బేల్దార్ పని చేసుకుంటున్నాం సార్. ఇక్కడ లేదు సార్ మాకు. చలి బాగుంది స్వామి, ఏం చేస్తాం, చలి చేస్తా ఉన్నాము, అగ్గి మట్టేసుకుని ఉన్నాం. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC ने फुटपाथ पर रहने वालों और फकीरों को रात के औकात में कयाम की सहूलत फराहम करने के मकसद से मंसूबा बनाया था। इस मंसूबे के तहत GHMC ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाइट शेल्टर्स भी कायम किए। ताहम मकामी लोगों के एतराजात के बाद GHMC का ये मंसूबा नाकाम हो गया। दूसरी जानिब समाजी तंजीमें नाइट शेल्टर्स के मंसूबे पर मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। जदीद जराहत के मुअज्जिद अबुल कासिम ज़हरावी ने अपनी पूरी जिंदगी तिब्बी तहकीक के लिए वक्फ कर दी थी। इल्म तौलीद, इल्म अदविया और तिब दंदान जैसे अमराज की तशखीस की, जिन्हें सदियों बाद पहचाना गया। ताहम इस इल्मी और साइंसी विरासत को महफूज रखने और तक़वियत बख्शने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने दिल्ली में से रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का फैसला किया है। मुअर्रिखीन साइंस, टेक्नोलॉजी, फलसफा और फन तामीर और तज़ीन में इस्लामी तहजीब के रोल को तस्लीम किया है। इस्लामी तहजीब की दानिशवराना तारीख का एक अहम पहलू यह है कि मुसलमानों ने मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों के दरमियान सालिसी का काम किया और दूसरे उलूम से मरबूत करके उसे फैलाने में अपनी गरां कद्र खिदमात भी अंजाम दी। इसकी इब्तिदा बगदाद में अब्बासी खलीफा मंसूर के दौरे हुकूमत में हुई। नीज ज़हरावी और इब्न सीना के कारनामों से पूरा यूरोप बहुत मुतासिर था। ताहम जदीद जर्राहत के मुजिद अबुल कासिम अज़हरावी के कारनामों को याद करने के लिए और 1000 साल पूरे होने पर जदीद अद्वियात और सर्जरी के मैदान में किए गए उनके कारनामों को नई नस्ल तक पहुंचाने के मकसद से दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हो रही है। ये भी कॉन्फ्रेंस जो 1000 साल के बाद उनकी जात गिरामी पे हो रहा है, उनके कंट्रीब्यूशन पे हो रहा है, और उनका मेजर कंट्रीब्यूशन ये है कि किसी इन्वेंशन को उन्होंने साबित करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि कुरानिक टेम्परामेंट, जिसको साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं, वो क्रिएट की है। और उसी गौर व फिक्र के नतीजे में आज से 1000 साल पहले मेडिसिन और सर्जरी में एक मार्कतुल आरा काम किया, जो आज भी उसकी लीगेसी, आज भी उसके फंडामेंटल्स, आज भी उसके उसूल तमाम ही मेडिकल लाइन में जो उनके दिए हुए हैं वो हिस्सा काम कर रहा है। मुस्लिम डॉक्टर्स और डेंटल एसोसिएशन, डॉक्टर महमूद फ्रॉम इराक, डॉक्टर उमर कसौली फ्रॉम सऊदी अरेबिया, उसके अलावा हिंदुस्तान से मुख्तलिफ मुकामात से, खास तौर से लखनऊ से, अलीगढ़ से, हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे, बेंगलुरु, मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 3 दिन में 500 से ज्यादा डेलीगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 13 तक 15 दिसंबर को इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज और मुस्लिम एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नीज इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इश्तराक से अबुल कासिम ज़हरावी पर मुनक़्क़द हो रही इस सहरोजा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मैदान के माहिरीन शिरकत करेंगे। इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान के हाथों होगा। इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में मंदूबीन की शिरकत मुतवक्का है। ETV न्यूज, नई दिल्ली।
बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के सरकर्दा लीडर अब्दुल कादिर मुल्ला की सजाए मौत बरकरार रखी है। अब्दुल कादिर मुल्ला को 1971 में इंसानियत के खिलाफ जुर्म की पादाश में सजाए मौत दी गई है। मुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में सजाए मौत के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल की थी। चीफ जस्टिस मुजम्मिल हुसैन ने मुल्ला की नजरसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मुल्ला को गुज़श्ता मंगल को फांसी दी जाने वाली थी, तहम मुल्ला के वकीलों ने हंगामी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुध की सुबह तक मुल्ला की फांसी को मुलतवी करने का हुक्म दिया था। 65 साला अब्दुल कादिर मुल्ला को हाई सिक्योरिटी वाली ढाका की सेंट्रल जेल में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी मिलना तय हो गया है। और भाई एक बार फिर रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर बीजेपी के लीडर विजय गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आपके सामने हम जरूर बताएंगे। कल आम आदमी पार्टी का जश्न था, उसमें तमाम आरोप लगाए, मोदी जी का भी नाम लेकर तमाम पक्तियां कटी हुई गई और साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों भ्रष्ट, दोनों को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि हमेशा बीजेपी सरकार बनाने की पहल करती है, इस बार हमारी वजह से पहले आप कर रही है। ये बात नहीं है। अगर हमारे पास नंबर होते या कोई और समर्थन होता तो जाहिर तौर पर हम भी उस पर विचार कर सकते थे। वो देश की राजनीति के ऊपर जो टिप्पणियां करते हैं वो टिप्पणियां भी ठीक नहीं है। देश अगर आज गठबंधन की राजनीति में आ गया है तो किसी दूसरी पार्टियों से गठबंधन करना कोई पाप नहीं है या कोई गलत नहीं है जाके, और हर बार चुनावों में धकेल देना ये भी कोई पब्लिक लाइक नहीं करती। पब्लिक तो ये चाहती है कि आम सहमति के नाम पर, कॉमन एजेंडे के नाम पर अगर सरकारें बन सकती हैं तो बने, और जिसमें कोई गलत नीतियां ना हो। सर, क्योंकि पूरा देश समय समय पर हर दूसरे दिन चुनाव में जो जाता है उससे करोड़ों रुपया सरकार का खर्च होता है। क्या इस पर भी विचार किया सर आपकी पार्टी ने? कुछ अभी मैं समझता हूं ऐसा कोई विचार नहीं है। वो जब उपराज्यपाल प्रस्ताव रखेंगे तभी देखेंगे। आप सबसे बड़ी पार्टी हैं। दिल्ली से बीजेपी की कॉन्फ्रेंस में विजय गोयल खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के बाद जो तरीकेकार है उसी हिसाब से काम किया जाएगा। इस पर आगे उन्हें कुछ नहीं कहना है। वक्त एक ब्रेक के बाद आप देखेंगे खुसूसी प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक शाम कश्मीर के लगाया था कभी जिनको जतन से, उन्हीं पेड़ों के साए हो गए हैं। मुझे बस्ती बदर करने को लेकर पड़ोसी एक राय हो गए।
जख्मों का एक हुजूम मेरी पीठ पे तो है, सीने पे मार पाए तो मार बरसिया। ये दुनिया कोरा कागज है तो बेटी रोशनाई है, लहू से सींच कर इसने हयाते गुल सजाई है। सबीहा हर कोई बेटी यहाँ तुलसी की सूरत है, हमेशा दूसरों के सुख की खातिर पिछली आई। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीटर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। देखिए ETV उर्दू सब DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर में आपका इस्तकबाल करते हैं। आदाब डॉक्टर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। नाज़रीन, आदाब डॉक्टर के इस नए एपिसोड में आज हम जिस मेडिकल मौजू पर तफसीली बातचीत करने वाले हैं और जिस मेडिकल प्रॉब्लम का आपको इलाज बताने वाले हैं, आपको हल बताने वाले हैं, उसके बारे में आपको बताते चलें। उसका खास ताल्लुक है बच्चों से, बल्कि टू बी मोर प्रिसाइज उसका ताल्लुक है छोटे बच्चों से, इन्फेंट से, या फिर कह लें न्यू बॉर्न से। आज का जी हाँ हमारा मौजू है कंजेनाइटल डिसऑर्डर, या फिर आप कह लें जिसे कहते हैं बर्थ डिफेक्ट्स, यानी पैदाइश के वक्त बच्चों में जो बर्थ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे कि क्या मेन रीजंस होते हैं, क्या मेन वजूहात रहते हैं इसके पीछे, क्या कोई तरीका है इसके प्रिवेंशन का, इससे क्या बचा भी जा सकता है। तफसीली मालूमात आज आपको इस मौजू के हवाले से फराहम की जाएगी। प्रोग्राम में आप अपने सवाल के साथ भी इसी मौजू के हवाले से शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0402331380 या फिर 0402331380। और इस निहायत अहम मेडिकल मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे बड़े अच्छे मेहमान, खास एक्सपर्ट डॉक्टर योगा नागेंद्र साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन तशरीफ लाए हैं डॉक्टर साहब अपोलो ग्रुप्स हॉस्पिटल जुबली हिल्स हैदराबाद से। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज हम जो एक मेडिकल प्रॉब्लम को लेकर आए हैं, काफी हफ्तों से, काफी महीनों से इस मेडिकल प्रॉब्लम पर हमने बातचीत नहीं की है। बेशुमार ईमेल्स आए हैं जो चाहते हैं कि इस मौजू के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन, सारी मालूमात देखने वालों को फराहम करें। आज का टॉपिक है बर्थ डिफेक्ट्स। तो पहला सवाल जाहिर है बनता है डॉक्टर साहब की जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, पैदाइश के वक्त में जो बच्चों में जो नुक्स डिवेलप हो जाते हैं, जो कुछ डिसऑर्डर्स डिवेलप हो जाते हैं, क्या होता है, मतलब इसका क्या होते हैं ये बर्थ डिफेक्ट्स? माँ का पेट से जब होता है तब हमको सडनली 5th मंथ ऐसा 6th मंथ एक्चुअली एक मेन स्कैन होता है, उसको टिफा स्कैन बोलते हैं। उसमें हमको मालूम होता है कि कुछ प्रॉब्लम है बच्चा में या बच्ची में। सेक्स तो डेफिनेटली नहीं बोलते, बट एक्चुअली जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो सब तो डेफिनेटली देखने के लिए कोशिश करेगा स्कैन का डॉक्टर।
देखने के बाद एक्चुअली हमको बोलेगा ऐसा प्रॉब्लम है, अच्छा। इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है बोल के बोलेगा। सो उसको हम बर्थ डिफेक्ट बोलते। वो कुछ भी हो सकता है। सपोज कुछ लोगों को अंतड़िया, हमारा अंतड़िया डेवलपमेंट, वो सब डेवलपमेंट में कहीं पे रुकावट होना, दैट इज कॉल्ड बर्थ डिफेक्ट। ठीक है। सो नहीं तो कभी भी चीजें जो डेवलप नहीं हो पाती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाती हैं पैदाइश के वक्त में, या फिर जैसे आपने कहा 5th-6th मंथ पे तैयारी जब हो रहा है तभी कुछ डिफेक्ट में वो नहीं पैदा, तैयार नहीं होता ठीक से, डेवलप नहीं होता, उसको हम बर्थ डिफेक्ट बोलते। करेक्ट। क्या इनके सर आप कहेंगे आम वजूहात या आम कॉजेज क्या होते हैं बर्थ डिफेक्ट्स के? जैसा सब लोग सोचते हैं एक्चुअली सब कुछ भी हो सकता है। समथिंग लाइक जीन्स के हिसाब से आ सकता है। अच्छा। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी रह सकता है एक्चुअली उसका, और एक लड़का या लड़की को ऐसा हुआ, इसको भी आया था। एंड दूसरा ऐसा हो सकता है कि जस्ट हम जो कुछ भी कर रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग का एनवायरनमेंट उसके हिसाब से भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोल सकते हैं। हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जस्ट एक्चुअली इत्तेफाक से हो गया, एक्चुअली वो किसी को भी नहीं मालूम एक्चुअली क्यों हुआ, कैसा हुआ, जस्ट हो गया बस, एक्चुअली डेवलपमेंट में डिफेक्ट हो गया। ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। करेक्ट। अगर हम स्टार्ट करें, आपके पास मरीज आते हैं, केसेस आते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमन बर्थ डिफेक्ट्स जो देखे जाते हैं वो कैसे होते हैं? कहाँ से शुरू करेंगे आप? हम कहीं पे भी समझ, कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि एक्चुअली बच्चा पैदा हुआ, एक्चुअली देखते ही एक्चुअली डॉक्टर देखेगा एक्चुअली सब होल्स, एक्चुअली खाने का रास्ता, पायखाना का रास्ता सब कुछ अच्छा है नहीं है बोल के देखते। कॉमनली जब वो जो हम देखते उसको वो बोलते पायखाना का रास्ता सडनली बंद हो गया होगा, सो पायखाना का रास्ता ही तैयार नहीं हुआ होगा। सो मोशन का रास्ता, अच्छा जी, पायखाना आने का रास्ता ही बंद हुआ होगा। सो वैसा पेशेंट्स को एक्चुअली हम रोज खाना है, पायखाना तो करना है, वो तो नॉर्मल है। सो वैसा पेशेंट्स को एक्चुअली नहीं रहता है। सो दैट इज एन इमरजेंसी। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि होठ का भी प्रॉब्लम रहता है, होठ कटा हुआ रह सकता है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट बोलते, अच्छा, वो भी रह सकता है। कभी कभी अंतड़िया एक्चुअली इंटेस्टाइन्स में, इंटेस्टाइनल एट्रीशिया बोलते हैं हम, इंटेस्टाइन्स डेवलपमेंट में एक्चुअली वो ठीक से नहीं बनी, वो भी हो सकता है। सो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। आपने जैसे क्लेफ्ट लिप की बात की, क्लेफ्ट लिप की बात की, जहाँ पर होठ कटे हुए से होते हैं, तो इनका क्या वजह होती है? सो वो भी एग्जैक्टली वजह नहीं है, एनवायरमेंटल रह सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, वेरी रेयरली जेनेटिक भी रह सकता है। एंड उसका क्या करते हैं एक्चुअली जब होठ कट गया, एक्चुअली हम ये भी देखते हैं कि इसका पैलेट जो अंगल बोलते हैं एक्चुअली वो भी कट हुआ नहीं हुआ बोल के देखते। देखने के बाद हमको मालूम होता कि ये है वो भी है। सो अगर दोनों है तो एक्चुअली कब ऑपरेशन करना, ऐसा नहीं है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब ये जब डायग्नोस हो गया है तो फिर रिपेयरिंग, उसे रिपेयर कैसे करते हैं? वो बहुत सारे माँ बाप परेशान हो जाता है ये क्या है बोल के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शुरुआत में ही हम ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन हम यूजुअली करते लिप का तो 3 महीने के बाद, एंड अंगल का तो एक्चुअली हम 1 साल के बाद करते। और कौन से फैक्टर्स डॉक्टर साहब डिपेंड करते हैं सर्जरीज पर, इन बर्थ डिफेक्ट्स के ट्रीटमेंट पर, और कौन से की हम जब अभी मैं बोल रहा था एक्चुअली एक 3 महीने के बाद करूंगा, एक साल के बाद करूंगा, समथिंग लाइक वजन के हिसाब से भी रहता है एंड जरूरत के हिसाब से, ये ऑपरेशन कब करना उसके जरूरत के हिसाब से, एज के फैक्टर के हिसाब से। अभी मैं बोला था मोशन का रास्ता ही नहीं है, वो इमरजेंसी है, सो इसलिए उसको तो ऑलमोस्ट डे 1 डे 2 ही ऑपरेशन हो जाता है। एंड दूसरा मैं बोल रहा था लिप का क्या है ना, हम जब बात करना शुरू कर रहे, बात माँ बोल के शुरू करना यूजुअली 3 महीने के बाद ही शुरू होता है, इसीलिए 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा। थोड़ा तो साइज भी आना चाहिए कभी कभी, बट nowadays anesthesia is very safe। बच्चे का वजन, ये सारे सर्टेन फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं बर्थ डिफेक्ट्स के ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में कॉल्स भी शामिल होती है और पहला कॉलर अपने सवाल के साथ तैयार हो चुका है। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए, सुन रहे जी। एक्चुअली आपका जब ये प्रोग्राम आता है आदाब डॉक्टर, कई दफा आपके नंबर से बड़ी जल्दी जल्दी चेंज करते हो। हेलो, चलिए सही सवाल क्या है डॉक्टर साहब से, क्या पूछना है? स्क्रीन पे आप काफी टाइम लिखा हुआ, हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है। चले हम ख्याल रखेंगे इस बात का। फिलहाल नंबर आपको एक बच्चा है। हेलो, हाँ जी सुनते, बोलिए, पूछे क्या है? अजी बच्चा है, वो 7 साल का हो गया, लेकिन दूध ही पीता है, खाना खाने में रुचि नहीं दिखाता, ये क्या कारण है?
बच्चा 8 साल का हो गया है, दूध नहीं पीता है, और क्या उसमें प्रॉब्लम दूध है? पीता है, रोटी वोटी नहीं खाता, चपाती वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेता, केवल दूध पीता है, क्या कारण है? कुछ सर इनसे और डिटेल्स आप लेना चाहते हैं? दूध पीता है लेकिन खाना नहीं खाता। तो पहले आप एक काम कीजिए, दूध बहुत कम कर दीजिए, दिन में एक ही बार दूध देना शुरू करना, उसका भूख खुल जाएगा। ठीक है जी, है ना? दूध पे दूध तो शायद भूख नहीं लगती है, कंटिन्यूसली दूध पिलाया तक उसका भूख नहीं मिट जाएगा। अच्छा, इसलिए थोड़ा कम करें ताकि उसे भूख लगे। पड़ेगा। फिर जो खाने की चीजें हैं, इसलिए हम डॉक्टर्स बोलते हैं कि 6 महीने के बाद माँ का दूध जो बस नहीं होता, इसीलिए माँ का दूध के अलावा जो कुछ भी हम रोज खा रहे वो सब खिलाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए हम और सब इस को आगे बढ़ाते हैं। और आप क्या बताइए कि जो बर्थ डिफेक्ट्स देखते हैं, ये इंडिया की अगर बात करें तो ये कितनी कॉमन है ये बर्थ डिफेक्ट्स? बर्थ डिफेक्ट्स हर एक का एक परसेंटेज रहता है, एक इंसिडेंस रहता है। कुछ 1 in 1000 लोगों में एक आता है, कभी कभी कुछ स्पेशल थिंग्स रहता है 1 in 10,000 लोगों में आ सकता है। सो जो कुछ भी है एक्चुअली हम रेगुलरली ये देखते हैं ना, इसलिए एक्चुअली हम पेशेंट के हिसाब से हम उसको काउंसलिंग कर सकते। सो हमारा पेशेंट का मुलाकात होता है तकरीबन 5 व 6 महीने में, जब हमको मालूम हो रहा है कि ये बर्थ डिफेक्ट तैयार हो रहा है माँ के पेट में। सो इसीलिए तभी से हम माँ को या बाप को काउंसलिंग कर देते, क्योंकि होने वाले माँ बाप को ये फर्ज बनता है कि उसको बच्चे को क्या हो रहा है, क्या कैसा करना, उसको ऑपरेशन करना नहीं करना है तो कब करना, ये सब बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। अच्छा सर, इन काउंसलिंग में यकीनन आप डॉक्टर साहब ये भी बताते होंगे, अगर डाइट की बात करें कि जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उनको किस तरह की डाइट वो लें, खाना पीना बहुत जरूरी होता है जिससे कि ये बर्थ डिफेक्ट्स काफी हद तक प्रिवेंट करना मुमकिन हो, किस तरह की डाइट के बारे में बात करें तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली आप बोली जैसा कि माँ को ये पैदा मालूम हुआ कि इसको बर्थ डिफेक्ट है बोल के, इसका तभी माँ शुरू कर देती सब कुछ खाना पीना बंद करना, नहीं तो घर वाले ऊपर वाले कोई बोलते ये खाना खाओ ये मत खाओ ऐसा। सो जो कुछ भी अल्लाह या गॉड हमको दिया है वो सब खाना है। सो गलत चीज लाइक अभी आप बोल रहे थे कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कुछ अदर फैक्टर्स रह सकते हैं, समथिंग लाइक अल्कोहल छूना नहीं, टोबैको छूना नहीं, कुछ और खास विटामिन्स, कुछ और खास सप्लीमेंट्स जो एक्सपेक्टिंग मदर्स को लेने चाहिए, जो प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त या प्रेगनेंसी के दौरान लेने चाहिए, उस पर हम तफसील से बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब। अगला कॉलर हमारे साथ है। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, आई एम सो सॉरी, कोई साउंड आपकी नहीं आ पा रही है जी। हेलो, गुड इवनिंग। चले आइए। वालेकुम अस्सलाम, कौन? जी तौकीर आलम बोल रहे हैं। हाँ, सवाल प्लीज पूछें। हेलो, तौकीर आलम बोल रहे हैं हरियाणा सोनीपत से। ठीक, क्या सवाल है आपका? जी मेरा एक लड़का है 9 साल का, मैं उसके बाद पूछना चाहता हूँ, वो खाने पीने में बहुत मतलब कम खाता पीता है नहीं, उसके बाद जो है उसका कोई भी पढ़ाई में जैसा कोई काम करता है स्कूल का, तो उसको याददाश्त बहुत कम रहता है, मतलब काम जो भी हम उसको देते हैं 1-1.5 घंटे के बाद उसको भूल जाता है होमवर्क करने के बाद भी। तो मैं उससे डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब उसके लिए कुछ ऐसा चीज बताएं जो खाने पर उसका दिमाग बढ़े। ये थोड़ी ब्रेन प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, ब्रेन प्रॉब्लम है जहाँ पे थोड़ी मेमोरी कमजोर है, चीजें लर्न नहीं होती हैं वगैरह, ये कुछ इनका इस तरह का सवाल है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। सो ऐसा जो कॉलर एक से पूछे थे एक्चुअली वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। उसको खाने में ज्यादा दूध पी रहा, ज्यादा चीज नहीं पी रहे एक्चुअली, जैसे हम बातचीत कर रहे थे अभी, विटामिन नहीं खा रहा, जो कुछ भी ब्रेन के लिए, सब ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी, सब ग्रोथ के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब चाहिए। सो इसीलिए सिर्फ दूध में एक्चुअली सब विटामिन एलिमेंट्स वो सब नहीं रहते। सो वो सब हम रेगुलर अच्छा चीज खाए तो सब लाइक रोज मेवा खाना, फ्रेश फ्रूट्स खाना, तरकारी खाना, हरे पत्ते खाना एंड ऑल विटामिन प्रोटीन सब कुछ खाना पड़ेगा। सो सिर्फ दूध पिए तो एक्चुअली वो सब शायद बच्चा को नहीं मिल पा रहा अभी। सो इसलिए ये सब मिले तो ही एक्चुअली बच्चा का डेवलपमेंट परफेक्टली हो सकता है। एंड दूसरा ये पूछ रहा है एक्चुअली मेरे बच्चे का याददाश्त कम है, एक्चुअली याददाश्त नहीं है, भूल जा रहा है। भूल जाने के लिए थोड़ा एक्चुअली उसको एक्सरसाइजेस देना पड़ेगा, थोड़ा आप एक बार मेडिकल सपोर्ट ले लिया तो
वो भी मिल जाएगा। एंड आप भी घर पे कर सकते हैं एक्चुअली, क्या कैसा इसको ब्रेन डेवलपमेंट करना, कैसा इसको याददाश्त दिलाना। अच्छा, ये भी कोई आपको लगा कोई बर्थ ही प्रॉब्लम है, मतलब पैदाइश से ही ये कुछ? ये बर्थ का प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये रेगुलरली रहता है, इसीलिए हम सबको टेबल्स सिखाते, 1 1 1 2 2 4 6 ऐसा क्वेश्चंस पूछे तो इसका याददाश्त स्लोली आहिस्ता आहिस्ता वही बढ़ जाएगा। ठीक है जी, अगला कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग, कौन सा आप बात कर रहे हैं? वेरी गुड इवनिंग, मैं आलोक श्रीवास्तव भदोही, उत्तर प्रदेश भदोही से बोल रहा हूँ, संतविदास नगर भदोही से। ओके आलोक साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ, वो मेरा 2 साल का बेटा है, ठीक है ना, वो चूने बहुत खाता है, बहुत दिन से खा रहा है वो। सॉरी? और चूने बहुत ज्यादा खाता है, मिट्टियां भी बहुत ज्यादा खाता है, हम लोग बहुत परेशान है, डॉक्टर को दिखाया लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा ठीक से। सही तो हाँ, क्या पूछना चाहता हूँ, क्या इसका इलाज है? ठीक है, ऐसा क्यों वो करते हैं और इसका क्या है, आई मीन कैसे ये आदत खत्म की जा सकती है? दीवार से चूने निकाल के वो स्किन उसकी छुड़ा के ये समझ रहे हैं, आई थिंक बहुत से लोगों की इट्स क्वाइट अ कॉमन प्रॉब्लम। आलोक साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ब्रेक यहाँ पर वक्त हो रहा है, नाज़रीन मैडम मैं सुन रहा हूँ, प्लीज हमारे साथ आप रहिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो रहा है जल्दी से पहले वक्फे पे जाने का। आपको बताते चले, बर्थ डिफेक्ट्स पर आज हमारी तफसीली बातचीत हो रही है। इसी मौजू के हवाले से आपको मालूमात फराहम की जा रही है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, बर्थ डिफेक्ट्स एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। अगर एक लेटेस्ट सर्वे की बात करें तो कहते हैं पूरी दुनिया भर में तकरीबन 8 मिलियन से भी ज्यादा लोग हर साल इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। ये प्रॉब्लम के प्रिवेंशन क्या है, इस प्रॉब्लम के कॉजेज क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस पर हमारी बातचीत होगी ब्रेक के बाद। आदाब डॉक्टर। एक शाम कश्मीर के फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है। हमारी एहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं, सोना छोड़ आए। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। जिंदगी जैसे भी जी चाहे गुजारो, लेकिन आईना सामने आए तो नदामत भी न हो। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए, एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एक शाम कश्मीर के फासला इश्क की शिद्दत
को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। हमारी एहलिया तो आ गई, माँ छूट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए।